क्या बताया कि एक सतनाम का एक बार सुमन कर लिया आपने, इसकी कितनी वैल्यू है, कितनी कीमत है। ओए होए। सतनाम एक सिमरण कैसे होगा, जैसे ये 2 अक्षर का मंत्र है, एक मंत्र बाहर छोड़ना होता श्वास के द्वारा और दूसरा मंत्र लेना है अंदर, तो ये कंप्लीट हो गया, एक मंत्र बन गया, सतनाम का एक सिमरण हो गया। और इसको करना कैसे है, जैसे बाहर जब छोड़ते हैं तो उस समय यही ध्यान रहे आपको कि मैं किस नाम का उच्चारण कर रहा हूं। बाहर छोड़ते समय श्वास के द्वारा एक थोड़ा सा जाप होता है, तो उस पर आपका ध्यान रहे। गरीबदास जी बालक सोच रहा था कि बाबा जी को भगवान कैसी चौर कर रहा है, इतने में वो तेजो में शरीर और उस जिंदा महात्मा के शरीर में समा गया और उनका तेजो में वही रूप हो गया, शरीर तेज हो गया, स्वरूप वही रहा, प्रकाश बहुत हो गया। तो गरीबदास जी ने फिर यकीन हुआ और चौर अपने आप घूम रहा है। तब गरीबदास जी ने कहा हो ये तो बाबा जी नहीं, वे भगवान ने छेत है। तब परमात्मा ने कहा कि गरीबदास आप यहां रहा करते बच्चों, और ये देख कितने अच्छे बाग बगीचे हैं, कितने अच्छे महल तुम्हारे बने बनाए रखे हैं, इनको छोड़कर तुम गलती से यहां से चले गए। तेरे सभी भाई बहन चीटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा ब्रह्मा विष्णु महेश, ये दुर्गा, ये काल, ये तुम सभी यही रहा करते थे। और देखो यहाँ किसी चीज का अभाव नहीं, सभी युवा शरीर है, कभी मृत्यु नहीं होती, कभी वृद्ध नहीं होते, और कितना सुंदर इनके परिवार हैं, कैसे खुशहाल हैं। और वहां काल ने इसकी नकल कर रखे, डुप्लीकेट बना रखे, मिट्टी के शरीर दे रखे तुम्हें मूर्ख बनाने के लिए, और कितने खुश हुए बैठे हैं वहां लोग, ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, ये मेरी कार है या यानी ये मेरी संपत्ति है। और जब चाहे उसको मार डालता है, जब चाहे उसको लेकर खा जाता है। ये काल का लोक है, कसाई का लोक है, वहां तुम रह रहे हो। तो गरीबदास जी को खूब सारा कुछ दिखा दिखू के और सारा ज्ञान समझा के और कहा बेटा अब तुम वापस जाओ और आंखों देखा ज्ञान सुनाओ अपने भाई और बहनों को, आप मेरे विटनेस बनो, गवाह बनो। आने वाले समय में तुम मेरे प्रत्यक्ष दृष्टा गवाह बनो, ताकि तेरे भाई बहनों को विश्वास बने। अब गरीबदास जी कहने लगे भगवान अब इस लोक से मेरा जाने को दिल नहीं करता, वो तो कति सड़ा हुआ लोक है। गरीबदास जी ने आके बताया कि 100 योजन तक जात है। होय होय 100 योजन तक जात है या दुनिया की गंध। होय होय यानी 1200 किलोमीटर ऊपर तक यहाँ की बदबू जाती है, ये इतना खराब लोक है। तो परमात्मा ने समझाया कि तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि आप पहले यहाँ भक्ति युक्त थे और वहां जाकर तुम बिल्कुल कंगाल होगे। यहां तभी आ सकोगे जब आप उतने ही चार्ज हो जाओगे जितनी भक्ति तुम यहां से कमाई लेकर गए थे, इतने चार्ज होकर ही वापस आओगे। और अब मैं तुम्हें ऐसा मंत्र दूंगा, सतनाम और सारनाम। बेटा इसकी थोड़ी ही कमाई से तुम घने धनी हो जाओगे। जो गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में बताया है, और परमात्मा ने यह ज्ञान गरीबदास जी को दिया था। सतनाम पालड़ रंग होरी हो, ये 2 मंत्र का अक्षर है। सतनाम एक ओम एक तत् गुप्त है, जिनको सतनाम प्राप्त है उनको मालूम है। इस 2 अक्षर के मंत्र को सतनाम कहते हैं, और गरीबदास जी की वाणी में ये 2 अक्षर लिखे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इसको गुप्त रखने के लिए सिर्फ सतनाम बोल देते हैं। सतनाम पालड़ रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासेंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक होरी नाम का अंग है, गरीबदास जी ने अपने अमृतवाणी में आंखों देखा जो लिखा है, उसकी एक चंद पंक्ति दास आपको सुना रहा है।
क्या बताया कि एक सतनाम का एक बार सुमन कर लिया आपने, इसकी कितनी वैल्यू है, कितनी कीमत है। ओए होए। सतनाम एक सिमरन कैसे होगा, जैसे ये 2 अक्षर का मंत्र है, एक मंत्र बाहर छोड़ना होता श्वास के द्वारा और दूसरा मंत्र लेना है अंदर, तो ये कंप्लीट हो गया, एक मंत्र बन गया, सतनाम का एक सिमरन हो गया। और इसको करना कैसे है, जैसे बाहर जब छोड़ते हैं तो उस समय यही ध्यान रहे आपको कि मैं किस नाम का उच्चारण कर रहा हूं। बाहर छोड़ते समय श्वास के द्वारा एक थोड़ा सा जाप होता है, तो उस पर आपका ध्यान रहे। कबीर साहब कहते हैं कि शब्द गुरु चत चेला रे, उसके बाद जब आपको नाम मिल जाए, जैसे गुरु जी के बारे में बताया है कि कहे कबीर तुम चरण चित राखो जो सुई में डोरा रे, शरण पड़े को गुरु संभाले जान के बालक भोरा रे। और कहे कबीर तुम चरण चित राखो जो सुई में डोरा रे, कि अपने गुरु जी के साथ इतने कनेक्ट हो जाओ, इतनी श्रद्धा रखो, जैसे सुई में धागा डाल दिया जाता है तो वो लटकता रहता, उसके साथ ही साथ उसे दूर नहीं हो पाता। अब जो भक्ति के समय क्या बताते हैं कि जो मंत्र गुरु जी ने दे दिया वो गुरु मंत्र कहलाता है, वो गुरु नाम कहलाता है। और सतगुरु नाम नहीं, सतगुरु का जाप नहीं करना, गुरु मंत्र सतगुरु से जो प्राप्त हुआ। जैसे परमात्मा की जो वाणी है इसमें बहुत से सांकेतिक शब्द हैं। वो कैसे है कि कहते हैं हरि सुमरे सो वार हैं और गुरु सुमरे हो पार। अब यहां गुरु का सिमरन नहीं, गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उसको जो सिमरन करते वो पार होंगे, तो गुरु मंत्र होता वो गुरु का सिमरन कहलाता है। अब वैसे तो आपका लगाओ गुरुदेव के अंदर ऐसा हो कि अन्य गुरु और संत के प्रति सौपन में भी भाव नहीं आवे। और फिर जब गुरुजी ने मंत्र जो दे दिया जिस समय तुम जाप करते हो उस समय आपको, ये राधा स्वामी वाले कहते हैं सुरत शब्द का अभ्यास करते हैं। और अभ्यास क्या करते हैं, 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम बैठकर ध्यान लगाते हैं, धुन सुनते हैं। ये इनका सुरत शब्द अभ्यास बताया इन्होंने। तरह जो नाम आपको दिया है सिमरन करते समय उसके ऊपर वो सुरत लगाओ, सुरत मीन चित लगाओ, ध्यान लगाओ। वो शब्द तो गुरु हो गए, जो गुरु जी ने मंत्र दिया है, नाम दिया, वो तुम्हारा गुरु समझ लो और आपके मन को उसका चेला बना दो। जो सुई में डोरा रे शब्द गुरु चित चेला रे। तो ये शब्द सुरत अभ्यास है कि सिमरन करते समय आपका ध्यान उस सिमरन के जो अजप्पा जाप आप करते हो उस जाप के ऊपर रहे। मैं बाहर कौन सा मंत्र छोड़ रहा हूं और अंदर कौन सा ले रहा हूं, ध्यान ना डगे। अगर ये ध्यान डग गया और वैसे सांस लेंगे उसका लाभ क्या हुआ। तो ये है सुरत शब्द अभ्यास। ये प्रैक्टिस करनी होती है कि नाम पर ध्यान डटा रहे। कबीर साहब कहते हैं कि माला तो कर में फिरे और मनुआ फिरे चऊं और, तो ये सुमन नहीं है। जीव या तो मुख में फिरे और माला कर में और ध्यान की तौर घूम रहा, तो कहती ये सिमरन नहीं। तो ये सुरत शब्द अभ्यास इसको कहते हैं कि सिमरन करते समय एकाग्र चित्त करो और क्या जाप करें उसको ध्यान रखो, वो सिमरन है आपका। ऊंचे कितनी देर बैठे रहो या चलते हुए कुछ भी आप सोच रहे हो, माला हाथ में ले रहे हैं, वो घूमती रही और उस नाम लेते समय चित्त यानी सुरती नहीं लगी तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो सुरत और मन ये 4 पदार्थ एक करने पड़ेंगे, सुरत नृत मन और पवन। पवन तो श्वास है ही, और सुरत जब लगी मन आप उसके साथ आ जाएगा और नृत्य भी साथ रहेगी। जब हम उस पर चित्त लगा देंगे तीनों ऑटोमेटिक आ जाएंगे। श्वास वो है ही, श्वास तो हमारा आ ही जा रहा है, उसके साथ जब हम उस मंत्र
भी बोल लेंगे, उच्चारण करेंगे मंत्र का अंदर से, श्वास से, तो उसके साथ जब हम ध्यान लाएंगे तो अपने आप तीनों वो साथ आ जाएंगे। स्वरत नृत्य और मन इनका एक इकट्ठा जोड़ा बनेगा। और पवन चल ही रहा श्वास, तो स्वरत नृत्य मन पवन ये चार इकट्ठे होते ही ये एक सिमरन जो आपने कर दिया उसकी कीमत बताई है। तो ये एक सतनाम हो गया, एक बाहर छोड़ा, एक मंत्र एक अंदर ले गए, ये कंप्लीट हो गया। इस विधि से किया हुआ उसकी कीमत बताते हैं कि सतनाम एक तखड़ी के तराजू के एक पलड़े में सतनाम के एक जाप की वैल्यू रख दे, और इस काल के एक ब्रह्मांड के 14 लोक हैं, वो 14 के 14 इसमें रख दे ठाक है उनकी कीमत अपोजिट पलड़े में दूसरे में। और 3 लोक ये पृथ्वी पाताल और स्वर्ग लोक को पासंग रखते। पासंग सौदे में नहीं होती। आप लोगों ने पासंग का नहीं पता, क्योंकि ये हरियाणवी भाषा के अंदर ये जो सूक्ष्म वेद तत्व ज्ञान परमात्मा से प्राप्त, जो भगवान ने कहा ही था कि बर में पंथ जो गरीबदास होगा उसको मैं दोबारा अपनी वाणी प्रकट करवाऊंगा उसके माध्यम से, है ये सूक्ष्म वेद और गॉड गिवन है। ये गरीबदास जी के हृदय में फिक्स कर दिया भगवान ने फीड, और उन्होंने फिर आगे बोल दिया इतनी सी बात। तो ये हरियाणवी भाषा में है। पासिंग दास का जन्म किसान परिवार में हुआ, किसान जाट परिवार में। और हमारे घर जब ये लाला लोग जैसे कोई गेहूं चने बाजरा ज्वार सौदा लेने आते थे, तो हमारे पिताजी उसको कहते थे लाला जी पहले तराजू चेक कराते रहिए। वो तराजू दिखाता था ऐसे, अगर उसमें कोई अनबैलेंस्ड होता, कोई एरर होती, तो उस कणक में थे जैसे गेहूं तोलने हैं, तो एक मुट्ठी गेहूं उठाकर और दूसरे पलड़े में डाल दिया जाता था जिसमें एरर होती थी, जो ऊंचा होता था। फिर वो जब बिल्कुल लेवल में आ जाते थे उसको फिर वो कणक उसमें पड़ी रहती थी, वो 10-20 दाने होते थे, उसको पासेंग कहा करते थे। उसी साइड में बट्टे रख दिए जाते थे और फिर दूसरी तखड़े से भर भर गेहूं और तोले जाते थे। सौदा तो वो था, और वो थी पासेंग। वो 4 दाने पड़े रहे, उनका कोई वैल्यू नहीं थी। वो चाहे धनी का जाओ चाहे लाला जी का जाओ, उनका कोई वैल्यू नहीं थी। तो जैसे हम यहाँ एक छोटा सा सरपंच बन गए, फिर सोचते हैं चेयरमैन बन जावा, और फिर सोचे एमएलए बने, फिर मंत्री बने, फिर मुख्यमंत्री बने, जब बात बने प्रधानमंत्री बन जाए तो काख पीटा, और स्वर्ग के राजा बन जाए तो कहना है कि है। परमात्मा कहते जिसके पास ये सतभक्ति है, कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। अब आप कितने के धनी हो, ओए होए, आपके पास कितना धन एकत्रित हो रहा है। एक श्वास का सिमरण जिसने श्रद्धा से कर लिया उसके पास कितना धन हो गया। एक छोटे से टुकड़े के राजा को हम बड़ी महत्व देते हैं, पूरे इंद्र का स्वर्ग का राज और ये पृथ्वी का राज और पाताल लोक का, ये तीनों तो पासिंग के बराबर भी नहीं है। जिसको इस दास से और ये सतनाम प्राप्त हो गया, जिसने एक भी सिमरण ढंग से कर लिया, और बाकी करोगे उत्कर्ण आएगा, उसकी तो कीमत होगी कितनी। अंडरस्टूड है। मुक्ति बोध पुस्तक पेज नंबर 444। परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि हे धर्मदास, मैंने ज्योति निरंजन यानी काल ब्रह्म से भी कहा था, अब आपको भी बता रहा हूँ। शवशम वेद बोध की वाणी संख्या 66 से 74 का सरलार्थ। जिस समय कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब एक महापुरुष विश्व को पार करने के लिए आएगा। हिंदू मुसलमान आदि जितने भी पंथ तब तक बनेंगे, और जितने जीव संसार में है वे मानव शरीर प्राप्त करके उस महापुरुष से सत्य नाम लेकर सत्य नाम की शक्ति से मोक्ष प्राप्त करेंगे। वह महापुरुष जो सत्य कबीर पंथ चलाएगा, उस यानी 13वें पंथ में सब पंथ स्वतः ऐसे तीव्र गति से समा जाएंगे जैसे भिन्न भिन्न नदियां अपने आप निर्बाध दौड़कर समुद्र में गिर जाती है, उनको कोई रोक नहीं पाता। ऐसे उस 13वें पंथ में सब पंथ शीघ्रता से मिलकर एक पंथ बन जाएगा। परंतु जब तक ठीक का समय नहीं आएगा, यानी कलयुग 5505 वर्ष पूरे नहीं करता, तब तक
मैं जो यह ज्ञान शवसम वेद में बोल रहा हूँ, आप लिख रहे हो, निराधार लगेगा। जिस समय वह निराधारित समय आएगा, उस समय स्त्री और पुरुष उच्च विचारों तथा शुद्ध आचरण के होकर कपट व्यर्थ की चतुराई त्याग कर मेरी यानी कबीर जी की शरण ग्रहण करेंगे। परमात्मा से लाभ लेने के लिए एक मानव धर्म से अनेक पंथ यानी धार्मिक समुदाय बन गए हैं। वे सब पुनः एक हो जाएंगे। सब हंस यानी निर्विकार भक्त आत्माएं सत्य नाम की शक्ति से सतलोक चले जाएंगे। मेरे अध्यात्म ज्ञान की चर्चा घर घर में होगी, जिस कारण से सबकी दुर्मति समाप्त हो जाएगी। कलयुग में फिर एक होकर सहज बर्ताव करेंगे, यानी शांति पूर्वक जीवन जिएंगे। हम यानी कहाँ उग्र अर्थात चाहे डाकू लुटेरा कसाई हो, चाहे शूद्र अन्य बुराई करने वाला नीच होगा, परमात्मा सत्य भक्ति करने वालों की भवपीर यानी संसारिक कष्ट हरेगा, यानी दूर करेगा। सत्य साधना से सबकी भवपीर यानी संसारिक कष्ट समाप्त हो जाएंगे और उस 13वें पंथ का प्रवर्तक सबको समान दृष्टि से देखेगा, अर्थात ऊंच नीच में भेदभाव नहीं करेगा। वह समर्थ सत्य कबीर ही होगा, यानी मम संत मुझे जान मेरा ही सब रूपा परसन। वह 13वां पंथ कौन सा है, उसका प्रवर्तक कौन है? पेज नंबर 445। उत्तर, वह 13वां पंथ यथार्थ सत कबीर पंथ है। उसके प्रवर्तक स्वयं कबीर परमेश्वर जी हैं। वर्तमान में उसका संचालक उनका गुलाम रामपाल दास पुत्र स्वामी राम देवानंद जी महाराज है, यानी अध्यात्म दृष्टि से गुरु जी पिता माने जाते हैं, जो आत्मा का पोषण करते हैं। प्रमाण, वैसे तो संत धर्मदास जी की वंश परंपरा वाले मंत्रों से जुड़े श्रद्धालुओं ने अज्ञानतावश 13वां पंथ और संचालक धर्मदास की बिंद यानी परिवार की धारा वालों को सिद्ध करने की कुचेष्टा की है, परंतु हाथी के वस्त्र को भैंसे पर डालकर कोई कहे कि देखो वह वस्त्र भैंसे का है, बुद्धिमान तो तुरंत समझ जाते हैं कि यह भैंसे का वस्त्र नहीं है, यह तो भैंसे से कई गुना लंबे चौड़े पशु का है, भले ही वे ये न बता सके कि यह हाथी का है। उदाहरण, पवित्र कबीर सागर के अध्याय कबीर चरित्र बोध के पृष्ठ 1834 से 1835 पर लिखा है, 13 गाड़ी कागजों को लिखना। एक समय दिल्ली के बादशाह ने कहा कि कबीर जी 13 गाड़ी कागजों को 2.5 दिन यानी 60 घंटे में लिख दे तो मैं उनको परमात्मा मान जाऊंगा। परमेश्वर कबीर जी ने अपनी डंडी उन 13 गाड़ियों में रखे कागजों पर घुमा दी। उसी समय सर्व कागजों में अमृत वाणी संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान लिख दिया। राजा को विश्वास हो गया, परंतु अपने धर्म के व्यक्तियों के दबाव में उन सर्व ग्रंथों को दिल्ली में जमीन में गड़वा दिया। कबीर सागर के अध्याय कबीर चरित्र बोध ग्रंथ में पृष्ठ 1834 से 1835 पर गलत लिखा है कि जब मुक्तामणि साहब का समय आवेगा और उनका झंडा दिल्ली नगरी में गड़ेगा, तब वे समस्त पुस्तकें पृथ्वी से निकाली जाएंगी, तो मुक्तामणि अवतार वंश की 13वीं पीढ़ी वाला होगा। विवेचन, ऊपर वाले लेख में मिलावट का प्रमाण इस प्रकार है कि वर्तमान में धर्मदास जी की वंश गद्दी दामाखेड़ा जिला रायगढ़ प्रांत छत्तीसगढ़ में है। उस गद्दी पर 14वें वंश गुरु श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब विराजमान है। 13वें वंश गुरु यानी गुरु श्री ग्रंथ मुनि नाम साहिब थे, जो वर्तमान सन 2013 से यानी सन 2013 से 15 वर्ष पूर्व 1998 में शरीर त्याग गए थे। यदि 13वीं गद्दी वाले वंश गुरु के विषय में यह लिखा होता तो वे निकलवा लेते और दिल्ली झंडा गाड़ते। ऐसा नहीं हुआ, तो वह 13वां पंथ धर्मदास जी की वंश परंपरा से नहीं है। फिर कबीर चरित्र बोध के पृष्ठ 1870 पर कबीर सागर में
12 पंथों के नाम लिखे हैं जो काल यानी ज्योति निरंजन ने कबीर जी के नाम से नकली पंथ चलाने को कहा था। उनमें सर्वप्रथम नारायण दास लिखा है। 12वां पंथ गरीब दास का लिखा है। वास्तव में प्रथम चूड़ामणि जी है, जानबूझकर काट छाट की है। उनको याद होगा कि परमेश्वर कबीर जी ने नारायण दास जी को तो शिष्य बनाया ही नहीं था, वे तो श्री कृष्ण जी के पुजारी थे। उसने तो अपने छोटे भाई चूड़ामणि जी का घोर विरोध किया था, जिस कारण से चूड़ामणि जी कुदरमाल चले गए थे। बाद में वे बांधवगढ़ नगर नष्ट हो गया था। पेज नंबर 446 कबीर चरित्र बोध में पृष्ठ 1870 पर 12 पंथों के प्रवर्तकों के नाम लिखे हैं। उनमें प्रथम गलत नाम लिखा है, शेष सही है। लिखा है नंबर 1 नारायण दास जी का पंथ, नंबर 2 यागो दास यानी जागू दास जी का पंथ, नंबर 3 सूरत गोपाल पंथ, नंबर 4 मूल निरंजन पंथ, नंबर 5 टकसारी पंथ, नंबर 6 भगवान दास जी का पंथ, नंबर 7 सतनामी पंथ, नंबर 8 कमालिये यानी कमाल जी का पंथ, नंबर 9 राम कबीर पंथ, नंबर 10 प्रेम धाम यानी परम धाम की वाणी पंथ, नंबर 11 जीवा दास पंथ, नंबर 12 गरीब दास पंथ। फिर कबीर वाणी अध्याय के पृष्ठ 134 पर कबीर सागर में लिखा है कि वंश प्रकार प्रथम वंश उत्तम यानी यह चूड़ामणि जी के विषय में कहा है। दूसरे वंश अहंकारी यानी यह यागो यानी जागू दास जी का है। तीसरे वंश प्रचंड यानी यह सूरत गोपाल जी का है। चौथे वंश गिरहे यह मूल निरंजन पंथ है। पांचवे वंश निंद्रा यह टकसारी पंथ है। छठे वंश उदास यह भगवान दास जी का पंथ है। सातवें वंश ज्ञान चतुराई यह सतनामी पंथ है। आठवें वंश द्वादश पंथ विरोध यह कमाल जी का कमाल यह पंथ है। नौवें वंश पंथ पूजा यह राम कबीर पंथ है। 10वें वंश प्रकाश यह परम धाम की वाणी पंथ है। 11वें वंश प्रकट पसारा यह जीवा पंथ है। 12वें वंश प्रकट होए उजियारा यह संत गरीब दास जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर प्रांत हरियाणा वाला पंथ है, जिन्होंने परमेश्वर कबीर जी के मिलने के पश्चात उनकी महिमा को तथा यथार्थ ज्ञान को बोला, जिससे परमेश्वर कबीर जी की महिमा का कुछ प्रकाश हुआ। 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा यानी यह यथार्थ कबीर पंथ है, जो सन 1994 से प्रारंभ हुआ है, जो मुझदास यानी रामपाल दास द्वारा संचालित है। दामा खेड़ा वाले धर्मदास जी के वंश गद्दी वालों ने वास्तविक भेद छुपाने की कोशिश की तो है, परंतु सच्चाई को मिटा नहीं सके। कबीर सागर के अध्याय कबीर बानी के पृष्ठ 136 द्वादश पंथ चलो सो भेद द्वादश पंथ काल फुरमाना भूले जीव न जाए ठिकाना ताते आगम कह हम राखा वंश हमारा चूड़ामणि साखा प्रथम जग में जागू परमावे बिना भेद वह ग्रंथ चुरावे दूसरा सुरती गोपाल होई अक्सर जो जोग दृढ़ावे सोई विवेचन यहाँ पर प्रथम जागू दास बताया है, जबकि वाणी स्पष्ट कर रही है कि वंश प्रथम चूड़ामणि है, दूसरा जागू दास। यही प्रमाण कबीर चरित्र बोध पृष्ठ 1870 में है। दूसरा जागू दास है। अध्याय सक्षम वेद बोध के पृष्ठ 155 यानी 1499 पर भी दूसरा जागू लिखा है। पेज नंबर 443 यहाँ प्रथम लिख दिया, यहाँ पर प्रथम चूड़ामणि लिखना उचित है। तीसरा मूल निरंजन वाणी लोक वेद की निर्णय ठानी। चौथे पंथ टकसार वेद लो आवे नीर पवन को संधि बतावे। यह पांचवा पंथ लिखना चाहिए। पांचवा पंथ बीज को लेखा लोक परलोक कहे हमने देखा। यह भगवान दास का पंथ है, जो छठा लिखना चाहिए था। छठा पंथ सत्यनामी प्रकाशा गटके माही मार्ग निवासा। यह सातवां पंथ लिखना चाहिए। सातवां जीव पंथ ले बोले बानी
भयो प्रतीत मरम नहीं जानी, यह आठवां कमाल जी का पंथ है। आठवां राम कबीर कहावे, सतगुरु बरम ले जी दृढ़ावे। वास्तव में यह नौवां पंथ है। नौवें ज्ञान की कला दिखावे, वही प्रतीत जीव सुख पावे। वास्तव में यह 11वां जीव पंथ है। यहाँ पर नौवां गलत लिखा है। 10वें भेद परम धाम की बानी, साख हमारी निर्णय ठानी। यह ठीक लिखा है, परंतु 11वां नहीं लिखा। यदि प्रथम चूड़ामणि जी को माने तो सही क्रम बनता है। वास्तव में प्रथम चूड़ामणि जी है। इसके पश्चात 12वें पंथ गरीबदास जी वाले पंथ का वर्णन प्रारंभ होता है। यह सांकेतिक है। संत गरीबदास जी का जन्म संवत 1774 यानी 1774 में हुआ था। यहाँ गलती से 1775 लिखा है। यह प्रिंट में गलती है। संवत 1774 होई, ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। आज्ञा रहे बरम बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे। साखी हमारी ले जीव समझावे, असंख्य जन्म ठोर नहीं पावे। 12वें पंथ प्रगट होवे बानी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी। अस्थिर कर का मरम निपावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। 12वें पंथ हम ही यानी कबीर जी ही चली आवे। सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावे। प्रथम चरण कल जुग नरयाना, तब मगहर मांडो मैदाना। भावार्थ, यहाँ पर 12वां पंथ संत गरीबदास जी वाला स्पष्ट है, क्योंकि संत गरीबदास जी को परमेश्वर कबीर जी मिले थे और उनका ज्ञान योग खोल दिया था। तब संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी की महिमा की वाणी बोली, जो ग्रंथ रूप में वर्तमान में प्रिंट करवा लिया गया है। विचार करना है। संत गरीबदास जी के पंथ तक 12 पंथ चल चुके हैं। यह भी लिखा है कि भले ही संत गरीबदास जी ने मेरी महिमा की साखी शब्द चौपाई लिखी है, परंतु वे 12वें पंथ के अनुयायी अपनी अपनी बुद्धि से वाणी का अर्थ करेंगे, परंतु ठीक से न समझकर संत गरीबदास जी तक वाले पंथ के अनुयायी यानी 12 पंथों वाले मेरी वाणी को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। पेज नंबर 448। जिस कारण से असंख्यों जन्मों तक सतलोक वाला अमर धाम ठिकाना प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये 12 पंथ वाले कबीर जी के नाम से पंथ चलाएंगे और मेरे नाम से महिमा प्राप्त करेंगे, परंतु ये 12 के 12 पंथों वाले अनुयायी अस्थिर यानी स्थायी घर को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। फिर कहा है कि आगे चलकर 12वें पंथ यानी संत गरीबदास जी वाले पंथ में हम यानी स्वयं कबीर जी ही चलकर आएंगे। तब सर्व पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाऊंगा। कलयुग का वह प्रथम चरण होगा, जिस समय मैं यानी कबीर जी संवत 1575 यानी सन 1518 को मगहर नगर से निर्वाण प्राप्त करूंगा, यानी कोई लीला करके सतलोक जाऊंगा। परमेश्वर कबीर जी ने कलयुग को 3 चरणों में बांटा है। प्रथम चरण तो वह है जिसमें परमेश्वर लीला करके जा चुके हैं। पिछली पीढ़ी वह है जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा। अंतिम चरण में सब कृतघ्नी हो जाएंगे, कोई भक्ति नहीं करेगा। मुझदास यानी रामपाल दास का निकास संत गरीबदास वाले 12वें पंथ से हुआ है। वह 13वां पंथ अब चल रहा है। परमेश्वर कबीर जी ने चलवाया है। गुरु महाराज स्वामी रामदेवानंद जी का आशीर्वाद है, यह सफल होगा और पूरा विश्व परमेश्वर कबीर जी की भक्ति करेगा। संत गरीबदास जी को परमेश्वर कबीर जी सतगुरु रूप में मिले थे। परमात्मा तो कबीर हैं ही, वे अपना ज्ञान बताने स्वयं पृथ्वी पर तथा अन्य लोकों में प्रकट होते हैं। संत गरीबदास जी ने असुर निकंदन रमैणी में कहा है कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, सूती धरनी सुम जगाईसी। दिल्ली के तक 76 फेर भी फिराईसी, 64 योगनी मंगल गायसी। संत गरीबदास जी के सतगुरु परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी थे। परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर जी ने कबीर सागर अध्याय कबीर वाणी पृष्ठ 136 तथा 137 पर कहा है कि 12वां पंथ संत गरीबदास जी द्वारा चलाया जाएगा।
संवत 1775 होई, जा दिन प्रेम प्रकटे जग सोई। साखी हमारी ले जीव समझावे, असंख्यो जन्म ठोर नहीं पावे। 12वें पंथ प्रगट हो बानी, सबद हमारी की निर्णय ठानी। अस्थिर घर का मरम न पावे, ये 12 पंथ हम ही को द्यावे। 12वें पंथ हम ही चली आवे, सब पंथ मिटा एक पंथ चलावे। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने स्पष्ट कर दिया है कि 12वें पंथ तक के अनुयायी मेरी महिमा के साखी, जो मैंने स्वयं कही है, जो कबीर सागर, कबीर साखी, कबीर बीजक, कबीर शब्दावली आदि आदि ग्रंथों में लिखी है, उनको तथा जो मेरी कृपा से गरीबदास जी द्वारा कही गई वाणी के गूढ़ रहस्यों को ठीक से न समझकर स्वयं गलत निर्णय करके अपने अनुयायियों को समझाया करेंगे, परंतु सत्य से परिचित न होकर असंख्यो जन्म स्थायी घर अर्थात सनातन परम धाम यानी सतलोक को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। फिर मैं यानी परमेश्वर कबीर जी उस गरीबदास वाले पंथ में आऊंगा, जो कलयुग में 5505 वर्ष पूरे होने पर यथार्थ सत कबीर पंथ चलाएगा। उस समय तत्व ज्ञान पर घर घर में चर्चा चलेगी। तत्व ज्ञान को समझकर सर्व संसार के मनुष्य मेरी भक्ति करेंगे, सब अच्छे आचरण वाले बनकर शांति पूर्वक रहा करेंगे। इससे सिद्ध है कि 3वां पंथ जो यथार्थ कबीर पंथ है, वह अब मुझ दास यानी रामपाल दास द्वारा चलाया जा रहा है। कृपा परमेश्वर कबीर जी की है। यह परमेश्वर कबीर जी तोताजी स्थान पर ब्राह्मणों के भंडारे में वैसे से वेद मंत्र बुलवा सकते हैं, तो वे स्वयं भी बोल सकते थे। समर्थ की समर्थता इसी में है कि वे जिससे चाहे अपनी महिमा का परिचय दिला सकते हैं। शायद इसलिए परमेश्वर कबीर जी ने अपनी कृपा से मुझ दास यानी रामपाल दास से यह 13वां पंथ चलवाया है। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा भक्त समाज को सच्ची राह दिखाना है। अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा है तो ऐसे वीडियो देखने के लिए YouTube पर हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।